एक कंट्रोवर्सी बड़ी अजीब सी हुई, लेकिन ये अभी आपको देख लेनी चाहिए कि मुंबई में क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन थे, तो शिवसेना यूबीटी के नेता हैं संजय राउत, उन्होंने कहा कि मुंबई में फ्रांस के राष्ट्रपति के स्वागत में जो तस्वीरें लगाई गई हैं, खासतौर पर शिंदे सेना की वजह से ऐसा लग रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति नहीं, देश के राष्ट्रपति मुंबई आए हुए हैं। ये बात उन्होंने कही है और उन्होंने कहा कि कम से कम कहीं तो कोई एक सीमा रखनी चाहिए, हर चीज़ को पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। भाई मुंबई में फ्रांस का राष्ट्रपति आया, होर्डिंग लगी, तो उन्होंने कहा कि इसको पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए। देखा होगा पूरे मुंबई में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट ने ये मैक्रोन के स्वागत के दो पोस्टर और होर्डिंग और बैनर लगाए हैं सब जगह पे। लगता है मैक्रोन फ्रांस का अध्यक्ष नहीं है, भारत का अध्यक्ष है। क्या राजनीति है, ये पागलखाना बन गया है ये लोगों का। किसी भी विषय का राजनीतिकरण करना ये उनसे सीखी है। अब मोदी जी दिखाएंगे मैक्रोन को, देखो मेरे पार्टी ने आपका कैसा स्वागत किया है। विदेशी मेहमान का स्वागत पार्टी नहीं करती, सरकार करती है। लेकिन यहाँ तो इतना शिंदे जी की तस्वीर। सर है इसमें कोई कंट्रोवर्सी है या संजय राउत जी ने कुछ बोलना ही था तो बोला? मुझे लगता है कि संजय राउत जी को सोचना चाहिए कि हर मुद्दे पर राजनीति करना, हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं है। कोई भी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आता है, हम दिल्ली में भी देखते हैं, एयरपोर्ट से लेकर दिल्ली 11 जो वीआईपी दिल्ली कही जाती है, वहां जगह जगह आपको होर्डिंग्स लगे मिल जाते हैं। वेलकम का जेस्चर है। हर मुद्दे को आप राजनीति करेंगे, राजनीति की दृष्टि से देखेंगे, इससे कोई एक ना देखी पार्टी के वोट नहीं बढ़ने वाले, कोई बीजेपी को उसका राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला। स्वागत पार्टियां नहीं करती, सरकार करती है। तो ऑब्वियसली सरकार की तरफ से लगाते हैं। अगर पार्टी ने भी लगा दिया किसी ने, तो इसमें ऐसी क्या प्रतिक्रिया देने वाली बात थी कि आप उसको उस लेवल तक ले जाएं? ठीक है। अच्छा, इमैनुअल मैक्रोन इस वक्त दिल्ली में, मैं आपको बता दूं, और दिल्ली में चल रहे एआई इंपैक्ट समिट में आज वो शामिल होंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और मैक्रोन के बीच कल मुंबई में द्विपक्षीय बातचीत हुई थी। वहां कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई हैं। राफेल फाइटर जेट, हैमर मिसाइल, एक हेलीकॉप्टर, इन सब को लेकर डील साइन हुई हैं। भारत और फ्रांस मिलकर एक ऐसा हेलीकॉप्टर बनाएंगे जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। ये एयरबस का हेलीकॉप्टर है, H125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। ये अभी तक जो है फ्रांस बनाता था, अब भारत HAL इसके साथ वो उसको मिलकर बनाएगा। इसकी फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन भी कर दिया गया है। इसके अलावा राफेल 114 खरीदने जा रहा है भारत, हो सकता है उसकी डील भी हो जाए। और उसके अलावा एयर टू एयर मिसाइल, हैमर मिसाइल, जिसका ऑपरेशन सिंदूर में बहुत इस्तेमाल किया गया था, वो भी भारत और फ्रांस अब मिलकर डेवलप करेंगे। BEL और इसकी जो कंपनी है, पेरेंट कंपनी, उनके बीच भी करार हो गया। और एक बहुत विशेष बात, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि वो भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप को अब ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में, स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में उसको तब्दील कर रहे हैं। ये स्टेटस भारत ने ऑफिशियली केवल रूस और जापान को दिया हुआ है, जो स्टेटस अब दे दिया गया है फ्रांस को भी। यह बताता है फ्रांस से रिश्ता भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है। हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन का उद्घाटन इस गहरे विश्वास का एक और उज्जवल उदाहरण है। हमें गर्व है कि भारत और फ्रांस मिलकर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों तक उड़ान भरने वाला विश्व का एकमात्र हेलीकॉप्टर भारत में बनाएंगे। और ये पूरे विश्व को एक्सपोर्ट भी करेंगे। यानी इंडिया फ्रांस पार्टनरशिप knows no boundaries। अब इसके बाद देखिए क्या कहा मैक्रोन साहब ने। मैक्रोन साहब ने लंबी लिस्ट गिनाई। देखिए, इसका सीईओ भारतीय, इसका सीईओ भारतीय, इसका सीईओ भारतीय। उन्होंने कहा कि भारत इनोवेशन में हिस्सा नहीं लेता, भारत इनोवेशन को लीड करता है, ये उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने और बहुत बातें की। उन्होंने कही कि चाहे आप फाइटर जेट्स की बात कर लें, उसके इंजन्स की बात कर लें, आप सबमरीन्स की बात कर लें, हेलीकॉप्टर की बात कर लें, स्पेस की बात कर लें, हर क्षेत्र में भारत के साथ फ्रांस कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो दुनिया में कोई और देश नहीं कहता भारत से, केवल एक दो देश कहते हैं। उन्होंने कहा, वी बिलीव इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। हम भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में यकीन रखते हैं और करते हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, जैसा आप चाहते हैं वैसा हम करते हैं। यह बहुत बड़ी बात है। और फिर उन्होंने कहा, जय हो।
I cannot think a better place to launch what we are inaugurating today, the India. आज हम जिस भारत फ्रांस इनोवेशन एयर को लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए मुंबई से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती थी। लेकिन मैं आपसे भविष्य की बात करूं तो उससे पहले मैं आज के फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूं। इस बात को कम करके आंकने की गलती मत कीजिएगा। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ एक भारतीय है, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ भी एक भारतीय है, IBM के सीईओ भी एक इंडियन है, एडोबी के सीईओ भी भारतीय है, पालो आल्टो नेटवर्क के सीईओ भी एक भारतीय है, नोवाटिस के सीईओ भी एक भारतीय है और फ्रांस के बेहद मशहूर ब्रांड्स में से एक शनेल की सीईओ लीना नायर भी यहीं इस राज्य के कोल्हापुर से है। तो दुनिया भर में हो रहे इनोवेशन में भारत सिर्फ भागीदारी नहीं करता, वो लीड करता है। सिलिकॉन वैली से लेकर शनेल तक, तकनीक से लेकर संस्कृति तक, आज भारत विश्व में लीडर है। और प्रिय प्रधानमंत्री, हमारा ये इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ इनोवेशन इसी का जश्न मनाने वाला है। Is what this year of innovation celebrates. We are here, we want to be here with you, and we are not leaving. Jai Ho, as we say in famous movie. So long live the Indo-French relationship. Thank you very much. और अभी आपकी यूरोपियन यूनियन से डील भी हुई। सर, जय हो का नारा लगा रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। मुझे बताइए कितनी स्पेशल है ये, और जो हमने अपग्रेड किया है इस रिलेशनशिप का स्टेटस जो केवल जापान और रूस को मिला हुआ था, क्या बताता है दोनों देशों के बारे में? भारत और फ्रांस के बीच में लगातार रिलेशनशिप बेहतर हुई है और खासतौर से स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। कुछ लोग इसको ये कह सकते हैं कि भाई आप माल खरीद रहे हैं ना, तो आप स्पेशल ग्राहक हैं उनके लिए,